Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, we are working on grade 9 bio. So we are discussing chapter number 1, the science of biology. We have discussed biology and its disciplines. Now the next topic is relationship of biology with other sciences. अच्छा, साइंस सबसे पहले तो आपको नो होनी चाहिए कि साइंस क्या है. साइंस इज़ अ नॉलेज, साइंस इज़ अ लर्निंग, साइंस इज़ अ नॉलेज एंड हाउ वी कैन कलेक्ट नॉलेज, हाउ वी कैन गेट नॉलेज. हम नॉलेज को किस तरह इकट्ठा करते हैं? बाय एक्सपेरिमेंट, बाय ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, फिर उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट और लॉज बनते हैं. ठीक है, इस तरह बायो जो है वो साइंस की एक ब्रांच है. सेम लाइक बायो देयर इज मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंसेस. फॉर एग्जांपल द मेन इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स. सो biology in one way or other is integrating with other disciplines of sciences. The animals move, walk or run on the principle of physics. हम फिज़िक्स में चीज़ों की मूवमेंट को चेक करते हैं कि चीज़ें जो है वो, जब हम मैटर को स्टडी करते हैं फिज़िक्स में, तो हम कहते हैं कि मैटर में जो मूवमेंट है प्रॉपर हो रही है, और अगर इसमें फॉल्ट है तो फॉल्ट कहाँ पे है, इसकी मूवमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो कहाँ आ रही हैं. तो देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड ह्यूमन लिम्स. The behavior of atom and molecule underline and explain the behavior of living organism. अच्छा बच्चों, इसमें कुछ इतना वो नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. बस आपने ये समझना है कि बायो जो है, बायो साइंस की ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो. तो बायो का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या कनेक्शन है? ठीक है, there is a mutual relationship between all the branches of science. For example, first one, biophysics. Bio mean life and physics mean working, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल. हम वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. फॉर एग्जांपल, जिस तरह मूवमेंट होती है, बोन्स की, मसल्स की मूवमेंट होती है, तो ये क्या है, उसको हम किस में स्टडी करते हैं? बायोफिजिक्स के अंदर. अब इसकी हम एग्जैक्ट जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं. बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ मसल्स. आप अपनी जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं, जिस तरह आर्म्स हैं, ठीक है, तो एल्बो जॉइंट है, मसल्स और बोन्स जो हैं जो वर्क करती हैं. अब ये वर्किंग किस में हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक है, तो वर्किंग जो है, वर्किंग को हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, मूवमेंट को. और जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो द कनेक्शन आर फॉर्म, that is biophysics. The study of biological phenomena according to the principle and laws of physics is called biophysics. ठीक है. The next one is biochemistry. Bio mean life and chemistry mean chemical process which are performed in living organism. यानी कि जो chemical process, for example, हम when we taking meal after digestion, the meal provide to living organism. मतलब जो मील होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या एनर्जी प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो ये क्या है, ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है, बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है. तो ये ओवरऑल एक केमिकल प्रोसेस है. द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाउंड in an organism and chemical reaction taking place in living organism is called biochemistry. Living organism consists of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. जिस तरह बॉडी के अंदर शुगर में क्या होती है? C6H12O6. शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है. ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज अ बेसिक जो है वो गैस है जो हम सांस लेने के दौरान इस्तेमाल करते हैं. वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एंड द केमिकल रिएक्शन सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, respiration and photosynthesis take place in the organism. ठीक है. The next one is biostatistics. स्टैट में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं डिजिट्स की फॉर्म में.
कलेक्ट करते हैं डेटा को, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी डेटा होता है जब हम उसको डिजिट्स की फॉर्म में इकट्ठा करते हैं, दैट इज बायोस्टैटिक। तो बायोस्टैटिक इज रिलेटेड टू collecting and analyzing various data or facts. The collection of biological data or facts through observation, experiment, and analyzing them according to statistical rules for biological study. It is also called biometry, यानी कि bio mean life, meter to measure करना, ठीक है। बायोमेट्री यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस चीज़ को भी मेजर किया जाता है, रीड आउट किया जाता है, उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, दैट इज बायोमेट्री, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज computational biology, the study of use of data analysis, mathematical modeling, and computational simulations to understand biological system is called computational biology. The example of computational biology includes the process of locating fragments of DNA on chromosomes, यानी कि DNA लेवल पे जो क्रोमोसोम्स की स्टडी होती है। अच्छा, डीएनए असल में क्या है? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर जीन्स जो है वो लोकेट होते हैं। असल में जीन्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स जो है वो इनहेरिटेंस यूनिट है, ठीक है। So beta, now we will study about geography. Geography, biogeography यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जियोग्राफिकली स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन डिफरेंट लैंड रीजन, ठीक है। जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी, यानी कि जो है वर्ल्ड के इस एरिया में how many plants are there, how many animals are there, how many species of plant and animals are situated in that specific area. जिस तरह आप वो हिली एरिया में चले जाएं, स्नो वाला एरिया है वहाँ चले जाएं, तो वहाँ की जो स्पीशी होगी, वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट सिचुएट करेगी। सो बायोजियोग्राफी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। लैंड के डिफरेंट रीजन में जियोग्राफी असल में क्या है? जियो मीन लैंड, जियो मीन अर्थ, एंड ग्राफी मीन टू ड्रॉ समथिंग ऑन लैंड। तो लैंड पे क्या है? कुछ अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड जो है वो नेचुरल थिंग्स हैं और कुछ ह्यूमन मेड थिंग्स हैं। तो प्लांट और एनिमल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, दैट इज study under the heading of biogeography. So the second last is biotechnology, the study of use of different techniques to manipulate the living organism for the benefit of mankind is called biotechnology, यानी कि different techniques को इस्तेमाल करके living organism को ज़्यादा से ज़्यादा facilitate करना। The last one is bioeconomics, the study of biology from economic point of view is called bioeconomics, यानी कि प्रोडक्शन को चेक करना, वीट, फिश, राइस, studying their export values are the example of bioeconomics, यानी कि मुल्क जितना इंडिपेंडेंट होगा उतना ही उसका एक्सपोर्ट लेवल हाई होगा। So these are all about the branches and their relationship, branches of science and the relationship with biology, and inshallah we will discuss the next topic of chapter number 1, the science of biology, in our next video. So thank you so much for watching. Thank you so much once again. Allah Hafiz.